Dear students, today topic of my lecture is function of flavin adenine dinucleotide and flavin mononucleotide। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि ये जो दोनों कोएंजाइम हैं FAD एंड FMN, इनके फॉलोइंग फंक्शंस हैं। सो फर्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड टू इम्यूनो एसिड, सेकंड ऑक्सीडेशन ऑफ डाईहाइड्रोलिपोएट टू लिपोइक एसिड, थर्ड ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन हाइड्रोकार्बन चेन, फोर्थ बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन in biological system, fifth is beta oxidation of fatty acid। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये स्टडी जो किया था पॉइंट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, दैट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड टू इम्यूनो एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ डाईहाइड्रोलिपोएट टू लिपोइक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड टू कार्बन कार्बन double bond in hydrocarbon chain। Today we will study Baeyer-Villiger oxidation in biological system and beta oxidation of fatty acid। ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, इसमें क्या होता है कि ये दो कार्बन चेन जो है वो यानी दो कार्बन कम हो जाते हैं। तो लेट अस डिस्कस द फोर्थ पॉइंट, बेयर-विलीजर ऑक्सीडेशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ये बेयर-विलीजर इन ऑक्सीडेशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम में ये किस तरह से होता है, इसे सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये बेयर-विलीजर ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ये पहले भी हम लोग ये जनरल ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें डिस्कस कर रखा है कि जो कीटोन होता है वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड। तो ये इस रिएक्शन को हम लोग बेयर-विलीजर ऑक्सीडेशन कहते हैं। इस तरह का रिएक्शन ये बायोकेमिकल रिएक्शंस में भी पाया जाता है, जिसमें ये इन प्रेजेंस ऑफ NADPH एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये वर्क करता है। और ये इसमें ये जो है वो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये एंजाइम डिपेंडेंट है और इसमें हमें ये NADPH ये एंड ऑक्सीजन ज़रूरी होता है। तो देखिए ये जो कन्वर्सन है ये भाया पेरोक्सी एंजाइम कॉम्प्लेक्स के ये द्वारा संभव होता है। और जो इसका जो मेकानिज़्म है ये मेकानिज़्म सिमिलर टू ये बेयर-विलीजर ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग ये कीटोन है यहाँ पर ये, और ये पर एसिड यहाँ पर ये जो है वो अटैक करता है। और इस तरह से ये देखिए ये कार्बोनिल ये रिफॉर्म अल्काइल ग्रुप ये माइग्रेट्स करता है फ्रॉम कार्बन टू एडजेसेंट ऑक्सीजन और फिर ये एस्टर बन जाता है। ये सेम जो वो क्या है ये जो कीटोन है इन प्रेजेंस ऑफ ये ऑक्सीजन एंड NADPH ये इस तरह से एंजाइम जो है वो ये कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पर, और फिर जो है वो ये ब्रेक होकर के ये एस्टर बनता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो बायोकेमिकल कन्वर्सन ऑफ कीटोन टू एस्टर इस किस तरह से ये पॉसिबल होता है हम लोगों ने ये देखा है। तो ये नेक्स्ट जो इसका जो एप्लीकेशन है ये जो फंक्शन है FAD का यानी फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का, ये हम अभी ये इसको स्टडी करेंगे। इसमें क्या होता है ये दो कार्बन
यहाँ पर ये कम हो जाता है, यहाँ पर ये तो देखते हैं कि ये जो फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है, ये इसके द्वारा जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता है उसमें ये 2 कार्बन जो है वो कम हो जाते हैं, और ये डिफरेंट स्टेप्स में ये पॉसिबल होता है। तो ये पहला स्टेप जो है वो ये ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बिटवीन अल्फा and beta carbon atom of fatty acid chain, and the double bond has trans configuration। इसमें क्या होता है कि ये जो कोएंजाइम फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एक्टिंग एज ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये रिड्यूस्ड हो जाता है ये FADH2। और ये नेक्स्ट जो यहाँ पर ये इसका जो है वो एक्शन है वो ये हाइड्रेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी ये इसमें वाटर ऐड हो जाता है, और ये बायोकेमिकल रिएक्शन में ये इस तरह से जनरली जो मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड होता है उस तरह से इसमें ये पॉसिबल हो पाता है। तो ये जो एंजाइम कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है ये रेडियो सेलेक्टिव है, और जो OH ग्रुप है ये C3 कार्बन जो है वो ये चेन पर ये ऐड होता है, और इससे जो है वो हमें L स्टीरियोआइसोमर ऑफ हाइड्रोक्सी कोएंजाइम A बनता है। और नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है ये क्या है कि ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कार्बोनिल ग्रुप में ये कन्वर्ट हो जाता है विथ NAD प्लस निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। और ये जो फोर्थ स्टेप है ये क्या, ये जो बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम A है, ये विथ ये कोएंजाइम A थ्रू रिवर्स क्लाइजन कंडेंसेशन ये रिएक्शन होता है, और इससे क्या हुआ कि ये क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा कार्बन ये पॉसिबल हो पाता है, और हमें ये क्या है कि ये एसिटाइल कोएंजाइम A जो मिलता है विथ लॉस ऑफ 2 कार्बन एटम, और एक न्यू जो है एसाइल कोएंजाइम A हमें मिलता है विथ चेन ऑफ 2 कार्बन लेस इन कंपेरिजन टू द स्टार्टिंग सबस्ट्रेट। अभी देखिए ये रिएक्शंस ये यहाँ पर ये 4 स्टेप में यहाँ पर हो रहा है। ये पहले क्या है देखिए ये एसाइल कोएंजाइम में है, और यहाँ पर ये अल्फ़ा बीटा कार्बन यहाँ दिखाया गया है, और ये जो कोएंजाइम है फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड ये एंजाइम जो है एसाइल कोएंजाइम डाईहाइड्रोजिनेज जो है वो इस तरह से ये जो ऑक्सीडेशन होता है कार्बन अल्फ़ा बीटा जो कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड ये बदल गया है, और ये ट्रांस ये इनोवाइल कोएंजाइम A बना यहाँ पर देखिए। और नेक्स्ट जो है वो ये हाइड्रेशन होता है, तो ये थर्ड कार्बन पर वो OH ग्रुप आ जाता है, और फिर वापस इसका जो OH ग्रुप है ये NAD प्लस के ये प्रेजेंस में ये और बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम A डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में ये क्या है कि हमें ये बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम मिल गया यहाँ पर ये, और फिर ये जो है वो ये कोएंजाइम A के प्रेजेंस में ये कहे कि ये एसाइल कोएंजाइम A विथ 2 कार्बन एटम्स लेस जो है वो क्या है कि हमें ये यहाँ ये प्राप्त होता है। ये देखें जो स्टार्टिंग जो बीटा कीटो एसिड है ये यहाँ से देखिए ये जो बीटा ऑक्सीडेशन है ये फैटी एसिड्स का वो किस तरह से ये 2 कार्बन जो है वो यहाँ ये कम हो गया है यहाँ पर ये, और इस तरह से हमें ये जो है वो प्रोडक्ट जिसमें 2 कार्बन कम है हमें ये प्राप्त हो गया है। अब देखिए ये जो मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्सन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड
विथ सॉर्टिंग ऑफ 2 कार्बन एटम्स, मतलब 2 कार्बन एटम इसमें कम किस तरह से हो गया है ये, इसमें इसका मेकनिज़्म क्या है कि ये जो है वो इसमें अटैक होता है सल्फ हाइड्राइल ग्रुप का ऑफ द एंजाइम थायोलेज ऑन कीटो फॉर्मिंग टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, और ये जो इंटरमीडिएट है वो ब्रेक होकर के ये एनाइन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ये देता है, और ये और हमें एक न्यू एसाइल ग्रुप जो है वो प्राप्त होता है बॉन्ड टू द सरफेस ऑफ द एंजाइम वाया थायोस्टर बॉन्ड, और ये फर्दर जो इनोलेट एनाइन है ऑफ द एसिटाइल को एंजाइम में एक प्रोटोन एक्सेप्ट करता है एंजाइम के सरफेस से, और एसिटाइल को एंजाइम ये बन जाता है इसमें। और देखते हैं कि ये इस अवस्था में, इस सिचुएशन में जो फैटी एसिड है वो थायोस्टर ये अभी भी क्या है कि ये एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से ये अटैच है। तो इस स्टेज में क्या होता है, ये जो को एंजाइम ये है, ये एंजाइम में इस तरह से ओरिएंट हो जाता है यहाँ पर, और फिर इसका ये फंक्शन क्या होता है, ये शॉर्टनिंग ऑफ 2 कार्बन एटम यहाँ पर हो जाता है। तो ये itself interactive site and bound fatty acid thioester causing trans-esterification with coenzyme N, एंड इसमें क्या है, इसके बाद ये डीप्रोटोनेशन होता है कोएंजाइम ए का, एंड थायोलेट आयन ये बनता है, ये ऐड होता है ये थायोस्टर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप फॉर्मिंग टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, और ये जो ब्रेक होगा ये इंटरमीडिएट तो ये रीजेनरेट हो जाता है यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप। इस जो एक्टिव साइट है इसमें जो सिस्टीन थायोलेट रेसिड्यू ऑन द एंजाइम फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एसाइल कोएंजाइम है, और जो फैटी एसिड है ये 2 कार्बन इसमें ये कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये रिएक्शंस यहाँ पर दिखाया गया है, ये क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ सिस्टीनाइल थायोलेट एनाइन है ऑफ द एंजाइम टू द कीटो ग्रुप। देखिए ये जो बीटा कीटो एसिड है यहाँ पर ये जो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है ये किससे, सिस्टीनाइल थायोलेट एनाइन से, और इस तरह से देखिए ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट से यहाँ बनता है, और फिर ये ब्रेक हो कर के ये देखिए ये अलग हो गया है, ये इनोलेट एनाइन यहाँ पर ये बना है, और फिर ये क्या है कि ये एसिटाइल कोएंजाइम ये यहाँ पर ये आ गया है यहाँ पर, और ये जो है वो बीटा कीटो एसिड का पार्ट यहाँ पर अटैच है। अब क्या है कि ये जो कोएंजाइम है ये यहाँ पर ये एंजाइम के पार्ट में आ जाता है, और फिर इससे ये जो एंजाइम का जो है बेस है ये प्रोटोन इससे ले लेता है, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है यहाँ पर ये, और ये वापस जो है वो ब्रेक हो जाता है, और ये हमें जो है 2 कार्बन जो है वो शॉर्ट जो यहाँ पर ये क्या होता है ये एसिड यहाँ पर मिलता है जो है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो FAD है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये किस तरह से ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड में ये जो है वो कंट्रीब्यूट करता है एज ये कोएंजाइम, और इसमें क्या है कि 2 कार्बन इसमें ये किस तरह से ये कम हो जाते हैं। तो ये देखते हैं कि ये इन डिटेल हम लोगों ने इसको स्टडी किया है, और ये बिल्कुल क्लियर। इसमें देखते हैं कि ये 3, एक तो क्या है कि फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड ही है, और इसके साथ जो है वो ये निकोटीन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड भी यहाँ पर ये है, और कोएंजाइम ये भी यहाँ पर ये वर्क कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ये फैटी एसिड का,
बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ये किस तरह से इसमें 2 कार्बन ये शॉर्ट हो रहा है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि ये किस तरह से ये जो 2 इसके ये फंक्शन है जो बचे हुए थे, एक ये एस्टेरिफिकेशन का, ये इन बायोलॉजिकल सिस्टम में जो जिसे बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन हम लोग जनरल ये केमिकल रिएक्शन में इसको स्टडी करते हैं। और दूसरा है ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, जिसमें 2 कार्बन कम हो जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है, ये किस तरह से एज ए कोएंजाइम ये वर्क करता है। तो हम लोगों ने ये देखा है कि जो फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है, इसके जो कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को पूरा करने में एंजाइम के साथ ये कोऑपरेट करता है। तो ये किस तरह से ये 5 जो इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड टू इम्यूनो एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ डाई हाइड्रोलिपोएट टू लिपोइक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड टू ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और ये 4th जो आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया है, बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो ये जो इसका जो ये टॉपिक था फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, हम लोगों ने ये आज ये कम्प्लीटली डिस्कस किया है। तो थैंक यू वेरी मच।